Hey SGVians, welcome to STEMatics Guide. Learn wide and grow with pride. थंबनेल देखकर आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो ऑलमोस्ट सभी एकेडमिक एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल और सफिशिएंट है। तो हाँ, ऐसी एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अपनी स्कूल लाइफ के दौरान कई एग्जाम्स देते हैं, जैसे कि क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टर्म्स, फाइनल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स पहले स्कूल जाकर क्लास अटेंड करते हैं, फिर ट्यूशन जाकर रिवाइज करते हैं या फिर घर पर ही रिवीजन करते हैं, फिर टेस्ट देकर उसे एनालाइज करके अपनी मेन एग्जाम्स देते हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स यही काम करते हैं। इवन मैं भी अपनी स्कूल लाइफ में यही काम करता था। फिर क्यों सारे स्टूडेंट्स के स्कोर इतने फ्लक्चुएटेड होते हैं? किसी के 90% तो किसी के 40%, किसी के 75% तो किसी के 60%। कोई मेरिट में है तो कोई एवरेज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट है, उनकी अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ तक कि प्रैक्टिस मेथड भी डिफरेंट है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सी स्ट्रैटेजी परफेक्ट होगी जिससे हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो सके। 3P स्ट्रैटेजी एक वेल सिस्टमाइज्ड अप्रोच है जो कि आपकी मेहनत को मैक्सिमम आउटपुट तक के पहुंचाती है। 3P यानी प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर इसके प्रोसीजर को समझते हैं। एडवांटेज नंबर 1, वन स्टॉप सोल्यूशन। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपको किसी और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ही नहीं है। एडवांटेज नंबर 2, नो नीड ऑफ अपडेट्स। अनलाइक अदर स्ट्रैटेजीज, इस स्ट्रैटेजी में आपको कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडवांटेज नंबर 3, लेवल वाइज प्रोग्रेस। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो यही है कि ये किसी भी स्टैंडर्ड और किसी भी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। 3P स्ट्रैटेजी आप छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स तक के भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू इंडियाज़ हार्डेस्ट एग्ज़ाम दैट इज़ UPSC। चलिए अब हम इसके प्रोसीजर को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर। किसी भी एग्ज़ाम में 75% पार्ट ऑफ सक्सेस प्रिपरेशन पर डिपेंड करती है। अब प्रिपेयर कैसे करना है इसे समझते हैं। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स। किसी भी क्लास या लेक्चर के पहले आपको प्री रीडिंग करनी है, यानी कि जो आपको पढ़ाने वाले हैं उसे रीड करना है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल भी ना समझे या फिर कुछ भी ना समझे, बट इससे एक ओवरव्यू क्रिएट हो जाएगा कि आप आज क्या पढ़ने वाले हैं। फिर आपको फ्रेश माइंड से क्लास अटेंड करनी है। क्लास के बाद आपको फिर से आपको उसी टॉपिक को समराइज़ करके रिवाइज करना है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, फैक्ट्स, फिगर्स एंड फॉर्मूलेस, यानी कि 3F। हर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है जिसे लर्न करने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, बायोलॉजी में डायग्राम्स, मैथमेटिक्स में फार्मूलास और हिस्ट्री में डेट्स। लर्न करने की सबकी अलग अलग मेथड होती है। आप इन चीज़ों को वॉलपेपर बनाकर दीवार, बेडरूम या डोर या फिर रूफ पर लगा दीजिए, जिससे कि आप इसे बार बार देखेंगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगी। सोने के पहले आप इन चीज़ों को ही रिवाइज करके सोएं। इससे आप सब कुछ और बेहतर तरीके से रिटेन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, नोट्स एंड कंपेंडियम। नोट्स और कंपेंडियम आपका अल्टीमेट सोर्स होते हैं एग्जाम के लिए। आपको नोट्स बनाना है पॉइंट फॉर्मेट में, उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए। आप चाहो तो माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हो। याद रखना, नोट्स आपका आखिरी रिसोर्स होते हैं, इसीलिए आपको सब कुछ इंक्लूड करना है, ऑथेंटिक सोर्सेस से, वो भी समराइज्ड फॉर्म में। कंपेंडियम में आप फॉर्मूला, थियरम्स और रिजल्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कंपेंडियम ऑफ मैथमेटिक्स। पॉइंट नंबर 4, रिवीजन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू स्ट्रेंथ योर प्रिपरेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स सिर्फ इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो टाइम पर रिवीजन नहीं करते, जैसे कि JEE, UPSC जैसी एग्जाम्स जिनका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। इसलिए आपको डेली रिवीजन करना ही करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस। एग्जाम की 20% सक्सेस प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है इसे समझते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपके चैप्टर के बाद एक्सरसाइज होती है उसे सॉल्व कर लीजिए। उसे सॉल्व करने के बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर जाना है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको आपके टीचर्स,
फैकल्टीज़, सीनियर्स या मेंटर से मिल जाएंगे। बस ज़रूरत है तो आपके बोलने की। एक बार आपके ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, फिर आप PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाएं। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। फिर आपको पता चल जाएगा कि इम्पॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है। उस इम्पॉर्टेंट पोर्शन को 3 बार रिवाइज ज़रूर करें। PYQs से आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले सालों का रिसेंट ट्रेंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। इसके आगे अब आपको किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कीजिए। अब आप बोलेंगे, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बावजूद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी नए होंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं। तो सुनिए, 90% क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो विद इन सिलेबस और रीसेंट ट्रेंड्स को ही फॉलो करते हैं। जो 10% होता है वो डिफ़िकल्ट और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, पर उस 10% के चक्कर में इस 90% को छोड़ देना ये बेवकूफ़ी होगी। आप इस 90% पोर्शन से भी मेरिट में आ सकते हैं और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। तो उसे ही प्रिपेयर और प्रैक्टिस करो। आपको हर क्वेश्चन को एग्ज़ाम मोड में जाकर टाइमर लगाकर सॉल्व करना है, तभी आप खुद को एनालाइज करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी आपकी सक्सेस की बैकबोन होगी, बट उसके लिए आपको इस पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर, डेट इज़ परफॉर्म। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट किया जाए। एक बार आप इन दोनों स्टेप को अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं, यानी कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी पूरी हो जाए, तब आपको मॉक टेस्ट देना है। अब आप चाहो तो खुद घर बैठे टाइमर लगाकर एग्ज़ाम मोड में बैठकर टेस्ट दे सकते हैं और खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं, पर जो कि आप एग्जामिनर का नेचर नहीं समझ सकते, इसलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि कोई अच्छे से इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। हर टेस्ट के बाद आपको उसे अच्छे से एनालाइज करना है और एक डायरी में अपनी मिस्टेक्स को नोट करते जाना है। ऐसा करने से आप एग्ज़ाम में ये गलती करने से बच सकते हैं। इसी एनालिसिस के बेस पर आपको फाइनल एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनानी है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, स्टेप्स एंड गाइडलाइंस फॉर आंसर्स, टाइम टेकन फॉर ईच क्वेश्चन, टाइम फॉर करेक्शन, एटसेट्रा। इस स्ट्रेटजी से आपको मच बेटर और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरुआत में हमने बात की थी लेवल वाइज प्रोग्रेस के बारे में, अब उसे समझते हैं। पहले इसे एलिमेंट्री लेवल पर और फिर इंटीग्रेटर लेवल पर यूज़ करना है, जैसे कि टॉपिक वाइज, फिर चैप्टर वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज और फिर एग्ज़ाम पेपर वाइज। हर प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी ने बहुत ही खूब कहा है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। अब चलते हैं इसकी समरी की ओर। तो इस वीडियो में हमने सीखा 3P स्ट्रैटेजी के बारे में। 3P यानी प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। फिर हमने जाना इसकी एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और प्रोसीजर के बारे में। तो स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर में हमने 4 पॉइंट्स देखे। क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करना है ये देखा। इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो की, प्री रीडिंग, क्लास और फिर रिवीजन। फिर हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा फैक्ट्स, फिगर्स एंड फॉर्मूलेस, यानी कि 3F, जिसमें हमने जाना कि लर्निंग कंटेंट्स को वॉलपेपर में कन्वर्ट करने से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और सोने से पहले रिवाइज करने से इजीली रिटेन होती हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमने जाना नोट्स एंड कंपेंडियम के बारे में। पॉइंट नंबर 4 रिवीजन, जो कि हमारी प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर हमने स्टेप नंबर 2 प्रैक्टिस में देखा कि प्रैक्टिस के लिए 3 सोर्सेस देखें। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नंबर 3 PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगले स्टेप नंबर 3 परफॉर्म में हमने देखा कि परफॉर्मेंस को बूस्ट कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमने देखा कि मॉक टेस्ट और उनका एनालिसिस ज़रूरी है, फिर उसके हिसाब से फाइनल एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। इसके बाद हमने जाना स्ट्रैटेजी की लेवल वाइज एप्लीकेशन के बारे में, जैसे कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फिर एग्जाम पेपर वाइज। तो ये थी हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जो कि हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में हमारी मदद कर सकती है और हमारी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचा सकती है। इस स्ट्रैटेजी से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी विदाउट कोचिंग, घर बैठे। ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आपके जो भी डाउट्स और कमेंट्स है उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। और नॉलेज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और रोज़ कुछ नया सीखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। सो सी यू सून SGVians। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।